बेरमो में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तबादला 4 प्रखंडों में कल से आज तक कर रहे हैं बैठक। कल जहां पेटरवार और जिरीडीह प्रखंड में कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, वहीं आज चंद्रपुरा और बेरमो प्रखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने का काम करेंगे। बेरमो से यह सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हो गया है, जिसको लेकर उपचुनाव हो रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि दोनों विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। जहां बेरमो से कांग्रेस जीतेंगे, वहीं दुमका से झामुमो। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि निश्चित ही यह विधानसभा सरकार के भविष्य को तय करेंगे। जो विपक्ष बार बार कह रही है, निश्चित ही दोनों विधानसभा में महागठबंधन जीतेगी। जहां बेरमो से कांग्रेस तो दुमका से जेएमएम। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ, ऐसे में खजाना खाली रहने से काम कैसे होता। 2500 करोड़ केंद्र से बकाया है, जहां बार बार राज्य सरकार मांग कर रही है खजाना खाली पर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खजाना भरने के प्रयास में है और अभी स्थिति ठीक हो रही है, क्योंकि माइनिंग से भी राजस्व आ रहा है और आने वाले समय में विधायक का जो विकास फंड है उसमें 25% अभी देने का काम कर रहे हैं और 75% दिसंबर में देने का काम किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय नीति के सवाल पर कहा कि स्थानीय नीति केवल 1932 के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसके बाद का जो सर्वे है, जिसे आरएस सर्वे कहा गया है, उस पर भी विचार किया जाएगा। वहीं राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे अनूप सिंह ने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी उनको जिताने का काम करेंगे। जरूरत तो उनके पास है। जो ट्रेजरी बंद है, ट्रेजरी बंद है, उसको कब तक खोल पाएंगे आप पूरी तरह? वो तो क्या 25% खोल दिए, अब दिसंबर में 25% खोल देंगे। बोल तो रहे हैं। जो आ रहा है कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, आप लोग भी सहमत है इससे? देखिए, ऐसा है कि उनकी पुरानी मांग है, हमारी भी मांग है 1932, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1932 के बाद भी सर्वे हुए, जिसको आरएस बोलते हैं, रिविजनल सर्वे बोलते हैं, वो भी तो मान्य रखता है। तो वो कब? अब वो होगा, वो हम लोग लेंगे, सम्यक विचारोपरांत सही निर्णय लेंगे हम लोग, आप निश्चिंत रहिए। तो वो किस साल को हुआ? वो छोड़िए, उसको छोड़िए, अभी हम तो कह रहे हैं कि सम्यक विचारोपरांत सम्यक निर्णय लेंगे। हो गया? कोरोना कहकर कब तक आप विकास से मुंह मोड़ते रहेंगे? अब तो शुरू कर रहे हैं। 6-8 महीना हो गया आपका। नहीं, आप गिनिए न दिन। 25 तारीख को क्या हुआ था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया। देश में क्या नज़ारा था? जो उस समय समस्या थी लोगों को, प्रवासी मजदूरों को लाने का, गरीब लोगों को खाना खिलाने का, भोजन खिलाने का, हम किया कि नहीं किया? कहीं कमी आई? हम लोग तो प्रवासी मजदूरों को जहाज से लाया। देश में इतिहास गढ़ा झारखंड में। ये नहीं है कोई, हम लोग बहाना नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। अब समय आ गया है, लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, इसमें हाँ चलिए। लेकिन मंत्री जी ये कह रहे हैं लोग हाँ। कि आपने जो लिया था कि काम करेंगे, काम आपने किया, लेकिन क्या किया आपने? जो 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी महिला सशक्तिकरण को, उसको रोक दिया। आप जो किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से पैसा मिलता था उसको रोक दिया। जो विकास की गति थी उसको ठप कर दिया और खजाना बंद कर दिया। आप कभी आइए तो आपको दिखा देंगे, इस शर्त के साथ कि आप बाहर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। फाइल दिखा देंगे, फाइल दिखा देंगे वित्त विभाग का कि क्या हुआ था। फिजूल खर्ची हुई थी। मैंने अपने बात में भी कहा कि हम जब कहते थे कि खजाना खाली था, तो ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये हकीकत थी। आप आइए ना हमारे पास। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। हाँ, आइए, आपको फाइल दिखा देंगे, है ना? आपको दिखा देंगे, तब आप समझिएगा कि हकीकत क्या है। केंद्र से पैसा अभी 2500 करोड़ केंद्र पिछले साल का, आज का नहीं, आज तक कभी देना बाकी है। 2500 करोड़ केंद्र ने हमें पैसा नहीं दिया, जीएसटी का रोक के रखा। कह रही है केंद्र कि कर्जा लेके चलाइएगा। हम बोले कि हम कहाँ कर्जा लेंगे? हमने कहा वित्त मंत्री से कि आप परिवार की प्रधान हैं, भारत सरकार, आप मध्य भारत सरकार, कर्ज कौन लेता है? परिवार का प्रधान, ना कि परिवार का सदस्य। आप लीजिए कर्जा, हमको पैसा दीजिए। मेरा ये तर्क था, जो डीसी हुआ उसमें मैंने यही कहा कि कर्ज नहीं लेंगे हम, आप लीजिए। चिट्ठी भी लिखा, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है,
और मैंने वित्त मंत्री को देखा, सेम चीज सिमिलर है। हाँ बोलिए। अच्छा मंत्री जी, 2 विधानसभा उपचुनाव होने हैं जी जी। यह झारखंड सरकार के भविष्य को कहाँ तक सुरक्षित कर पाएगा? नहीं, झारखंड सरकार का भविष्य है वो सुरक्षित। ये 6-7 महीना साल भर पे नहीं भी हुआ है, ये उपचुनाव हो रहा है। बेरमो का हम ले लेते हैं, बेरमो में कांग्रेस लड़ने जा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम खो दिए राजेंद्र बाबू को, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। मैं 98,000 उनको वोट मिले थे। मैं नहीं समझता कि 98,000 लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। एक सिंबल थे राजेंद्र बाबू कांग्रेस के, कांग्रेस को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। देंगे उनको, कहने दीजिए, बीजेपी को, आशू को बोलने दीजिए, उनको स्वतंत्रता है बोलने का बोल। लेकिन हम जमीन की हकीकत हम लोग जान रहे हैं। लोगों के दिल में कांग्रेस घुसी हुई है और राजेंद्र बाबू की याद दिल में और दिमाग में, लोगों का फोटो लोगों के दिमाग में, वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। भाजपा जो आपकी सरकार को लेकर जो प्रलाप कर रही है, इसको क्या कहेंगे आप? अरे क्या कहेंगे, उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसने पहले ही कह दिए। कि अब क्या करेंगे, प्रलाप तो करेंगे, करना ही है उनको। भाजपा कह रही है कि ये उपचुनाव तय करेगा जो हम भी कहते हैं ये हम भी कहते हैं कि चुनाव तय। और इसमें उनका कहना है कि जो 8 महीने में जो है सरकार का जिस तरीके से नाराजगी लोगों में अभी है, उसमें अभी जो है तो रिजल्ट में आना जाएगा। वो अगर नाराजगी है तो वो कह रहे हैं। लोग समझदार हैं आज के दिन। लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो 25 मार्च को लॉकडाउन किए थे, अब कहे थे कि महाभारत युद्ध 18 दिनों में जीता गया था, हम 21 दिनों में कोरोना जीत लेंगे। जीते क्या? जीते? अभी तो लाख में चल रहा है। आज कितना हुआ? कल तो 96,000 था। 46 लाख नहीं, वो आज एक दिन का दिल्ली का, कल 96,000 था। आज कितना है? यही जीत लिए। तो आपकी तिजोरी जो खाली पड़ी है, हाँ। जो कंगाली की स्थिति भी बनी है, कब तक हम लोग उबर पाएंगे इससे और किस तरह से उबर पाएंगे? हम इस पर आ रहे हैं। अब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, आगे माइन से आ रहा है, ये एक्साइज से आ रहा है, वैट से आ रहा है। ये छोटे छोटे जो टैक्स हैं जो बचे हैं हमारे पास, उससे कलेक्शन आ रहा है। तो स्थिति बेहतर होती जा रही है। इसीलिए तो हम सैलरी दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के राज्य सरकार को देख लीजिए, सैलरी बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया, कटौती कर दी, बंद नहीं किया, कटौती कर दी 30% हमने किया। हम तो अपने अकल से, अपने बुद्धिमानी से इस सरकार अपने कर्मचारियों का सैलरी दे रही है और जो पेंशन होगी है पेंशन दे रहे हैं। हमने कहाँ रोका? आप देखिए उसको। लेकिन विधायकों की निधि तो आपने रोक दिया है। नहीं रोका है ना, बताइए क्या रोके हैं? सैलरी काटे। किस आधार पर वो चुनाव जीत जाएगा? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, आधार कुछ नहीं है। जो भी कांग्रेस प्रत्याशी होगा, मैं तो खुले मन से और मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र बाबू के किए गए कार्यों पर, राजेंद्र बाबू के नाम पर और राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि के तौर पर बेरमो की जनता प्रत्याशी को जिताएगी, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी रहे। अगला चुनाव वो प्रत्याशी जीतकर अपने कर्म पर जिस तरीके से काम करेगा, अगला चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगा। ये चुनाव राजेंद्र बाबू के नाम पे ही जीता, चाहे कोई भी प्रत्याशी। क्या मतलब जयमंगल सिंह प्रत्याशी होंगे, तय हो गया है, या फिर परिवार के कोई दूसरे सदस्य भी कोई दावेदार है? देखिए, जहां तक बात मेरे परिवार की है, तो परिवार के तरफ से ये घोषणा हो चुकी है। मेरे भाई ने भी मीडिया में आके ये बोला है, मेरी माता भी यही बोल रही है कि प्रत्याशी मैं ही रहूंगा। लेकिन पार्टी आलाकमान किसको तय करते हैं, पार्टी किसको टिकट देती है, वो पार्टी का निर्णय। अगर पार्टी हमें टिकट नहीं दी तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिता